हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो मित्रों, तैयार हो जाइए स्टैटिक जीके के अगले क्लास में। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ से हम आपको बताएंगे, आज की क्लास आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो तैयार हो जाइए कापी पेन लेके लिखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम। क्या है? महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण स्थल हैं तो उनके उपनाम किस नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या है? एड्रियाटिक की रानी। तो ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं वेनिस। किसे कहते हैं मित्रों? वेनिस को किसे कहते हैं? वेनिस। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। वेनिस। ठीक है, वेनिस कहाँ पर स्थित है? इटली के अंदर क्या है? वेनिस शहर स्थित है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे इटली की राजधानी, तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। क्या है मित्रों? रोम है इटली की राजधानी। ठीक है, आगे देखिए, अगला है लौंग का द्वीप। तो ये क्या है? कहाँ पर है? जंजीबार को कहते हैं लौंग का द्वीप। जंजीबार क्या कहते हैं? जंजीबार को कहते हैं लौंग का द्वीप। ठीक है, जंजीबार कहाँ स्थित है पूछ दे तो? जंजीबार स्थित है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया की राजधानी आपसे पूछ दे तो इसकी राजधानी है डोडोमा। क्या है? डोडोमा। ठीक है, इसकी राजधानी डोडोमा। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, अगला है इंटरनल सिटी या शाश्वत शहर। तो ये किसे कहते हैं? रोम को। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखिए, इंटरनल सिटी या शाश्वत शहर, तो ये किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। रोम कहाँ है? इटली की राजधानी है। ठीक है, आगे देखिए, नील नदी का वरदान या नील नदी का उपहार। ठीक है, तो ये किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं नील नदी का उपहार या वरदान। मिस्र की राजधानी पूछ दे तो काहिरा है मिस्र की राजधानी। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, निषिद्ध शहर से मतलब है कि यहाँ पर न तो ज़्यादा गर्मी होती है, न ज़्यादा ठंडी होती है, न ज़्यादा वर्षा होती है। हर मौसम लगभग समान रहता है। लिख लीजिए, हर मौसम समान। ठीक है, तो निषिद्ध शहर किसे कहते हैं? निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? लहासा। कौन सा? लहासा किसकी राजधानी है पूछ दे तो ये राजधानी है तिब्बत की राजधानी लहासा। ठीक है, आगे देखिए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो ये किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है मित्रों, किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। थोड़ा सा इसे ऊपर कर दे। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? देखिए, थोड़ा सा इसे ऊपर कर दे फिर।
चलिए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये कहा जाता है भूटान को। किसे? भूटान को। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। थिम्पू क्या है? भूटान की राजधानी है। आगे देखिए, अगला है नदियों का देश। नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश। किसे? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है मित्रों। नदियों का देश पूछे तो बांग्लादेश, नहरों का देश पूछे तो पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को कहते हैं नहरों का देश। तो पाकिस्तान की राजधानी पूछ दे तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? तो ये पाकिस्तान की राजधानी। ठीक है, आगे देखिए, स्क्रैपर। यहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स रहेगा। क्या रहेगा? स्काई स्क्रैपर। तो ये स्काई स्क्रैपर्स मतलब गगनचुंबी इमारत। गगनचुंबी इमारत। तो ये किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। किसे? न्यूयॉर्क को कहा जाता है गगनचुंबी इमारतों का देश। गगनचुंबी इमारतों का देश न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क की राजधानी पूछ दे तो न्यूयॉर्क की राजधानी क्या है? अल्बेनी। अल्बेनी, ठीक है। आगे देखिए, एम्पायर सिटी। एम्पायर सिटी, तो ये भी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है मित्रों? न्यूयॉर्क को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पायर सिटी। आगे देखिए, अंध महाद्वीप। तो अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं अंध महाद्वीप, ठीक है। आगे देखिए, स्वर्णिम द्वारका नगर। स्वर्णिम द्वारका नगर, तो किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को क्या कहा जाता है मित्रों? स्वर्णिम द्वारका नगर। तो ये कहाँ पर है? अमेरिका, USA, ठीक है। अगला देखिए, एंटीलीज। एंटीलीज का मोती, तो यहाँ क्या रहेगा? मोती रहेगा या नोटिस नहीं रहेगा मित्रों? एंटीलीज का मोती, तो ये किसे कहते हैं? किस देश को? एंटीलीज का मोती किस देश को कहते हैं? ये कहते हैं आपको क्यूबा। किसे? क्यूबा को। क्यूबा। यदि पूछे क्यूबा की राजधानी क्या है तो इसकी राजधानी है हवाना। हवाना, ठीक है। क्यूबा की राजधानी हवाना। आगे देखिए, विश्व का चीनी का कटोरा। तो जहाँ चीनी का कटोरा मतलब वहाँ पर सबसे अधिक चीनी होता है। सबसे अधिक चीनी होता है, तो ये कहाँ पर होता है? ये भी आपका क्यूबा में ही होता है, ठीक है। विश्व चीनी का कटोरा, तो ये क्यूबा को ही कहते हैं। अगला देखिए, सफ़ेद हाथियों का भूमि। सफ़ेद हाथियों की भूमि। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? किस देश को? तो ये कहते हैं थाईलैंड। किसे? थाईलैंड को कहते हैं सफ़ेद हाथियों की भूमि, ठीक है। यदि पूछे थाईलैंड की राजधानी तो इसकी राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ठीक है। अब पूछे हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि, तो ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड को कहते हैं हजार झीलों की भूमि। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी,
ठीक है, यह है फिनलैंड की राजधानी। आगे देखिए, उगते उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान। किसे कहते हैं? जापान। जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ पर ही 32वां ओलंपिक खेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? 32वां ओलंपिक। 1 मिनट, कौन सा ओलंपिक हो रहा है? 32वां ओलंपिक। तो ये भी प्रश्न में आएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 32वां ओलंपिक कहाँ हो रहा है? तो ये टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे, तो कौन थे? मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम। कौन थे मित्रों? मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे, तो मनप्रीत सिंह थे और एमसी मैरी कॉम थे। ठीक है, अब आगे देखिए, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, तो एक से कहते हैं नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है, आगे देखिए, स्वर्णिम पैगोडा का देश। स्वर्णिम पैगोडा का देश, तो किसे कहते हैं? म्यांमार। पूछे म्यांमार की राजधानी, तो ये क्या है? नापिडो या नापिडो। ठीक है, आगे देखिए, कंगारुओं का देश। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। किसे? AUST। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कंगारुओं का देश। तो इसकी राजधानी पूछ दे, इसकी राजधानी है कैनबरा। कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। आगे देखिए, दक्षिण का ब्रिटेन, तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यूजीलैंड। किसे कहता है मित्रों? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। यदि इसकी राजधानी पूछ दे, तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन इसकी राजधानी है। ठीक है, आगे देखिए, भूमध्य सागर की कुंजी। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जिब्राल्टर जनसंधि को। किसे? जिब्राल्टर। लिख लीजिए, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है। यदि आपसे पूछे जिब्राल्टर जल संधि किन किन देशों को जोड़ती है, तो ये किसे जोड़ती है? स्पेन। किसे? स्पेन। ये कहाँ पर है? यूरोप। और किसे जोड़ती है? मोरक्को। स्पेन और मोरक्को को जोड़ती है। ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। आगे देखिए, मोतियों का द्वीप। तो एक किसे कहा जाता है? बहरीन। किसे? बहरीन की राजधानी मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा। और देखिए,
हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग पॉन्ड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को कहा जाता है हेरिंग पॉन्ड। ठीक है। और देखिए संसार की छत, ये कहा जाता है तिब्बत के पठार को। किसे? तिब्बत के पठार को। तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार को कहा जाता है विश्व की सबसे ऊंची छत। ठीक है, संसार की छत। ठीक है। आगे देखिए यूरोप का रोगी। यदि तिब्बत की राजधानी पूछे तो तिब्बत की राजधानी शुरुआत में हमने आपको बताया था क्या है? लहासा। लहासा किसकी राजधानी है? तिब्बत की। ठीक है। यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का रोगी। यदि इसकी राजधानी पूछे तो इसकी राजधानी है अंकारा। ठीक है। आगे देखिए यूरोप का अखाड़ा, तो यूरोप को अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम किसे कहते हैं? बेल्जियम की राजधानी पूछ दे तो ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल। ठीक है। आगे देखिए यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड। किसे? स्विट्जरलैंड। ठीक है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आगे देखिए स्वर्णिम मीनारों वाला शहर कौन सा शहर है? ऑक्सफोर्ड। OXFORD। ठीक है। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड। अगला देखिए चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हवांगहो नदी। हांगहो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। ठीक है। और पूछे पीली नदी, तो पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है हांगो नदी। ठीक है। विश्व की रोटी की कटोरी, तो ये किसे कहते हैं? प्रेरी घास के मैदान को। प्रेरीज ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। में स्थित है विश्व की कटोरी। ठीक है। तो मित्रों ये हो गया आपका कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम। तो आइए एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहले आइए देखते हैं महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम। ठीक है। अगला पहला है एंटियाटिक की रानी, तो ये किसे कहा जाता है? वेनिस को कहा जाता है। वेनिस कहाँ पर स्थित है? इटली में। यदि इटली की राजधानी पूछ दे तो रोम। ठीक है। अगला देखिए लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार कहाँ स्थित है? तंजानिया की राजधानी पूछ दे तो डोडोमा। अगला देखिए सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मित्रों, सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। किसे कहा जाता है? रोम को। यहाँ पर लिखा नहीं लगता है, यहाँ पर रहेगा रोम। ठीक है। रोम को कहा जाता है सात पहाड़ियों का नगर। नोट कर लीजिए अच्छे से। अगला देखिए
इंटरनल सिटी या शाश्वत शहर, तो ये भी किसे कहा जाता है, रोम को। अगला है नील नदी का वरदान, तो ये कहा जाता है मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा। निषिद्ध शहर, हर मौसम लगभग समान रहता है। हर मौसम लगभग, न तो ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये कहाँ निश्चित शहर के नाम से किसे जाना था, तिब्बत। तिब्बत में किस स्थान को कहा जाता है, लहासा। लहासा क्या है, उसकी राजधानी है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो ये भूटान को कहा जाता है। भूटान की राजधानी पूछ दे, थिम्पू। नदियों का देश, तो बांग्लादेश को कहा जाता है। नहरों का देश, पाकिस्तान। स्क्रैपर्स का नगर न्यूयॉर्क। एम्पायर सिटी, ये भी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। अंध महाद्वीप, तो ये अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। स्वीडन द्वार का नगर, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। और देखिए एंटीलीज का मोती, तो क्यूबा की राजधानी हमाना। एंटीलीज का मोती किसे कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं, ठीक है। विश्व की चीनी का कटोरा, तो ये भी क्यूबा को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, क्यूबा को ही कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों की भूमि, थाईलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि, ये फिनलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश, जापान। यहाँ पर हो रहा है 32वां टोक्यो ओलंपिक। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्वर्णिम पैगोडा का देश, म्यांमार नापिदो। कंगारुओं का देश, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, उसकी राजधानी है। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, और उसकी राजधानी क्या है, वेलिंगटन। भूमध्य सागर की कुंजी, ये कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर संधि पूछे किसको किसको अलग करती है या जोड़ती है, तो स्पेन को मोरक्को से जोड़ती है। अगला देखिए मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। बहरीन की राजधानी मनामा। हेरिंगबन अटलांटिक महासागर को। और संसार की सबसे ऊंची छत या संसार की छत किसे कहा जाता है, तिब्बत का पठार। तिब्बत की राजधानी पुदे लहासा। यूरोप का रोगी तुर्की की राजधानी अंकारा। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड। चीन का शोक वांगो नदी। पीली नदी किसे कहा जाता है, पीली नदी के नाम से जाता है वांग हो नदी। और लास्ट है आपका विश्व की रोटी की कटोरी। विश्व की रोटी की कटोरी प्रेरीज घास का मैदान है, कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो मित्रों ये आप सभी के सामने हो गए प्रश्न, तो इसे अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, तो अच्छे से रिवीजन करिए और पढ़िए, बार बार सुनिए, जैसा कि आपको याद हो जाए, तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल का नाम है लर्निंग सेंटर। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू मित्रों, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।